रहस्यमयी कहानी राजा औजय और बेताल। एक दिन राजा औजय के दरबार में एक अजीबोगरीब आदमी आया। उसने राजा को एक लकड़ी का घोड़ा दिखाया और कहा, महाराज, यह घोड़ा न तो कुछ खाता है न पीता है, और जहां चाहो वहां ले जाता है। राजा औजय ने उस आदमी के हाव भाव देखकर समझ लिया कि कुछ तो रहस्यमय है। उन्होंने तुरंत अपने दीवान को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह उस आदमी को 1 लाख सोने के सिक्के दे। दीवान हैरान था, लेकिन राजा के आदेश का पालन करते हुए उसने उस व्यक्ति को सोने के सिक्के दे दिए। हन लेकर वह आदमी चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, इस घोड़े को कभी कोड़ा मत मारना। एक दिन राजा औजय उस लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर उसका निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्हें उस आदमी की बात याद न रही और उन्होंने घोड़े को कोड़ा मार दिया। अचानक वह लकड़ी का घोड़ा आकाश में उड़ने लगा और राजा औजय को समुद्र पार ले जाकर एक भयानक जंगल में गिरा दिया। होश संभालते ही राजा औजय ने देखा कि वह एक रहस्यमय जंगल में खो गए हैं। वह 15 दिनों तक उस जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के पर एक पेड़ और 2 के थे। पेड़ पर एक बंदरिया बैठी थी, जो कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा कर सब कुछ देने लगे। दोपहर होते ही एक तांत्रिक गुफा से बाहर आया। उसने एक कुएं से पानी लिया और बंदरिया पर छिड़क दिया। तभी वह बंदरिया एक सुंदर स्त्री में बदल गई। तांत्रिक कुछ देर उसके साथ रहा और फिर दूसरे कुएं से पानी लेकर स्त्री पर छिड़का। वह फिर से बंदरिया बन गई और पेट पर चढ़ गई। तांत्रिक गुफा में वापस चला गया। यह देखकर राजा औजय हैरान रह गए। उन्होंने भी कुएं का पानी लेकर बंदरिया पर छिड़का और वह स्त्री बन गई। राजा ने उसे प्यार से देखा तो वह बोली, मुझे ऐसे मत देखो, मैं तस्विनी हूं। अगर श्राप दूंगी तो तुम भस्म हो जाओगे। राजा ने कहा, मैं राजा औजय हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाम सुनते ही वह स्त्री राजा के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे राजन, आप यहां से चले जाओ, नहीं तो तांत्रिक आएगा और हम दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और तुम इस तांत्रिक के हाथ कैसे लगी? स्त्री बोली, मेरे पिता कामदेव और माता पुष्पावती है। जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने वह काम नहीं किया, तो उन्होंने गुस्से में मुझे इस तांत्रिक को दे दिया। वह मुझे यहां ले आया और बंदरिया बनाकर रखा है। स्त्री राजा के पैरों में गिरी, बोली, तांत्रिक का डर। तुम कौन हो और तुम इस तांत्रिक के हाथ कैसे लगी? स्त्री बोली, मेरे पिता कामदेव और माता पुष्पावती है। जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने वह काम नहीं किया, तो उन्होंने गुस्से में मुझे इस तांत्रिक को दे दिया। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखा है। राजा अजय ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। तभी तांत्रिक वहां पहुंचा और स्त्री को राजा के साथ देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने काले जादू से नरभक्षियों की सेना बुला ली और उन्हें आदेश दिया कि राजा को टुकड़े टुकड़े कर दो। राजा अजय ने नरभक्षियों से लड़ाई की और उन सभी को मार गिराया। तांत्रिक ने देखा कि राजा कोई साधारण इंसान नहीं है। वह अदृश्य हो गया और फिर प्रकट होकर हंसने लगा। राजा समझ गए कि यह तांत्रिक मायावी है। उन्होंने बेताल का आह्वान किया। बेताल ने तांत्रिक को हरा दिया और वह राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। राजा अजय ने तांत्रिक को पाताल लोक जाने का आदेश दिया और उस स्त्री को अपने साथ लेकर राज्य लौट आए। कहानी का अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। राजा अजय ने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से तांत्रिक को हराया, बल्कि एक निर्दोष स्त्री को उसके श्राप से मुक्त भी किया।